2 दिन पहले यहाँ के ग्रामीण जनता वोट बहिष्कार का घोषणा किए थे, इसमें क्या आप आश्वासन दिए कि लोग वोट देखिए, ये इलाका जो है ना आज करीब 70-75 साल से उपेक्षित इलाका था। जब हमको इनका आशीर्वाद मिला यहाँ के लोगों का, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और यहाँ पर अपार मन से मुझे जिताने का काम किया, तो हम उसी समय बोले हुए थे कि रोड को हम लोग बनाएंगे, लेकिन टेक्निकल दिक्कत के कारण, विभागीय निग्लिजेंसी के कारण, विभागीय लापरवाही के कारण ये लटका रह गया। और 23 में हम लोगों ने पत्र लिखा था। ये पत्र लिखने के बाद ये एस्टिमेट वगैरह बन करके सारा कुछ प्रधान सचिव के पास फाइल पहुंचा रह गया, लेकिन ये कहिए कि कछुआ चाल चलने के कारण अभी तक ये नहीं टेंडर हो पाया है। लेकिन ये 4 तारीख को जो आचार संहिता खत्म हुआ 4 जून को, हम समझते हैं कि डीसी साहब से भी बात हुई है, वो भी ऐसा प्रधान सचिव से बात करने के लिए बोले हैं, और यहाँ फाइल वहाँ पड़ा हुआ है। हम निश्चित रूप से 10 तारीख तक यह फाइल ऐसा निपट जाना चाहिए। हम लोग पर्सनली मिलेंगे भी ऐसे प्रधान सचिव से, और इसको हम लोग टेंडर करवाएंगे। और टेंडर होने के बाद हम चाहेंगे कि ऐसा ठेकेदार यहाँ पर आए कि कम से कम ये 2 महीने के अंदर इनको ऐसे ये उपहार स्वरूप ये सड़क को बना के दे, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर है, विशेषकर ये हेल्थ रीजन से, सुरक्षा रीजन से, ये कहिए कि किसी कीमत पर ऐसा मतलब कि ये आज के हजारों साल पहले पीछे ऐसे ये गांव इलाका है, और ये उपेक्षित इलाका है जो यहाँ पर दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का ये गांव है, इलाका है, इसलिए इसको उपेक्षित जानबूझ के करके रखा गया। हम काफ़ी सजग हैं, जागरूक हैं, और हम समझ रहे हैं कि इनको ऐसा बनाना जरूरी है, और हम लोग इसको लग करके अभी टेंडर कराएंगे। और हम ये मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो ये अगस्त सितंबर तक है इसको टेंडर प्रक्रिया पूरा करके काम शुरू करवाने का काम करेंगे। और आज ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये सड़क के कारण ही ये यहाँ के लोगों का बूथ जो है, जो वर्षों पहले यहीं पर होता था, प्रशासन ने बदल करके जो बिघा कर दिया। अब यहाँ पर कहीं 8 बूथ को बदल करके वहाँ कर दिया। अब इनको कितनी परेशानी होगी, न तो कहिए कि जनप्रतिनिधि से पूछा गया, न तो कहिए कि ऐसे विधायक से राय सलाह लिया गया, और न पॉलिटिकल पार्टी से लिया गया। अब इस प्रकार से तुगलकी फरमान जारी करके अब इतना दूर कर दिया गया, उसका भी असर वोट पर पड़ेगा। तो ये जो है कि ये जो भी परिवर्तन किया जाता है, तो प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात करना चाहिए, मुखिया से बात करना चाहिए, यहाँ के सामाजिक जो सेवक होते हैं उनके साथ बात करना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे वापस ले रहे हैं, इनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी बात को मान करके, और ऐसे लोग जो वोट बहिष्कार का जो ये नारा दिए थे, कि दिनों से आंदोलन पर थे, इन्होंने वापस लिया। हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे विश्वास पर, हमारी बात पर लोग वापस लिए हैं। लेकिन इनके जो विश्वास पर जो वापस लिए हैं, इनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, और हम टेंडर करा करके निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा का चुनाव होगा, उसके पहले हम इनको ये उपहार स्वरूप ऐसे ये सड़क देने का काम करेंगे। जो भी कानूनी जो परेशानियाँ हैं, इसको दूर कराने के लिए हम काफ़ी सजग हैं, और ऐसे प्रशासन के लोग भी काफ़ी मतलब सहयोग कर रहे हैं, और विभाग के लोग भी आए थे। और ये तो जो बहुत अच्छा हमको लगा, ये जो है हमारे लोगों का जो इच्छा थी कि वे रोड बने, ये एक अपनी आवाज़ को बहुत बहिष्कार के नाम पर ही ये कहिए कि सरकार तक ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहुंचाए हैं। ये इनकी जागरूकता को हम प्रणाम करते हैं, इनको नमन करते हैं कि आपने इस प्रकार से ऐसे किया है कि ऐसा सैकड़ों साल उपेक्षित गांव इलाके को ऐसा सड़क मिलेगा, और हम उसके लिए कमर कस के बैठे हुए हैं, और हम किसी कीमत पर इस सड़क को बनवाने का काम करेंगे, और बनवा करके ये उपहार देने का काम करेंगे। और जो इलाका है निश्चित रूप से अति पिछड़ा है, हम समझते हैं कि झारखंड का सबसे पिछड़ा इलाका इसको हम मानते हैं, और इसको पूर्व के प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसके कारण से यह पिछड़ा रह गया। और हम किसी कीमत पर इनको पिछड़ा नहीं रहने देंगे, और इनके जो शिक्षा का स्थिति है, इनका जो स्वास्थ्य की स्थिति है, यहाँ जो बिजली का स्थिति है, यहाँ से जल नल की स्थिति है, सब कहिए कि यहाँ पर कागज पर करके सरकार ने रख दिया, प्रशासन ने रख दिया। इसलिए यहाँ पर जब जाग गए हैं ये लोग, तो जाग गए हैं, तो हम जागरूकता का इनको हम प्रणाम करते हैं, और सब मिल करके इनकी समस्याओं को दूर करेंगे, निदान करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित है, सो ये प्रखंड ये गाँव होता है, पंचायत होता है, उसमें इसके पंचायत को ला करके खड़ा करने का काम करेंगे। अभी डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम ये वोट देने के लिए हम ऐसे मोटरसाइकिल 50 देंगे, एक ये पर क्या नाम है, एक गांव से जहां पर बदलाया गया बूथ 4 व्हीलर देंगे। अब कितना क्या व्यवस्था करते हैं हम लोग देखते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं तमाम लोगों से
कि हमारी बात पर आपने है सो ये वापस लिया है सो ये बहिष्कार को, वोट बहिष्कार को। आप एक एक वोट, एक दिन है सो ये राष्ट्र निर्माण के लिए वोट है, एक एक वोट है सो ये निश्चित रूप से अपना मत का प्रयोग करें, वोट देने का काम करें, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके और ऐसे ये भारत माता के हंसू आगे बढ़ाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ इन तमाम हंसुए के इस इलाके के जन जन को, माता बहनों को और सभी लोगों, उपस्थित जनों को, आंदोलन में ये जितने इसमें शिरकत हुए उनको हम ये उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और जोहार करते हुए बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।